हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान धातु एवं अधातु का चैप्टर लेके आए हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम साथ साथ में डिस्कशन करेंगे और चैप्टर को इस तरह से करेंगे कि आप पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है धातु एवं अधातु। आप धातु अधातु के बारे में सबसे पहले ये जाने कि धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। इसके पहले हम जानते हैं कि धातु अधातु के पहले हमें जानना होगा तत्व क्या होता है। दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। एक ही प्रकार, जैसे तो सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ बननी होती है, यानी पदार्थ, यानी कोई भी वस्तु, सभी वस्तु के से छोटे जो बहुत सारे कण मिलकर एक क्या करते हैं? एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या होता है? तत्व का निर्माण होता है। तो मतलब परमाणु से मिलकर एक वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन अलग अलग से हो तो क्या होता है? वस्तु पदार्थ का निर्माण हो जाता है। लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो तत्व का निर्माण होता है, यानी परमाणु एक ही प्रकार के मिलकर जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, या छोटा परमाणु सबसे छोटा कण होता है, वो एक ही प्रकार का हो तो तत्व का निर्माण होता है। जो तत्व होता है, ये तत्व है, तत्व को धातु, अधातु और उपधातु, यानी तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व कितने होते हैं? वर्तमान में 108 है, जो आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तत्व 108 है। एक है धातु, 108 को बांटा गया है धातु, अधातु, उपधातु। इनके गुणों के आधार पर ये धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया है। 80 से भी ज़्यादा धातु है। सबसे ज़्यादा क्या है हमारे यहाँ? धातु है, और उससे ज़्यादा अधातु, उपधातु। अब धातु, अधातु, उपधातु का सबसे मेन गुण क्या होता है, फिर इसके देखेंगे इसका भौतिक गुण। सबसे धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, एक पदार्थ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है धातु में। कोई भी धातु है जिसमें धातु है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पूरे तत्व में होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी त्यागता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। तो सोडियम और सोना चांदी एक ऐसे है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, ये त्यागते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये होगी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ। और उपधातु, ये उपधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को लेन देन करता है, यानी लेता भी है, देता है। तो इसके आधार पर उपधातु है। अधातु क्या करता है? ग्रहण करता है, और धातु इसमें त्यागता है। अब दोस्तों, भौतिक गुण क्या है इसकी? इसके भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक यानी भौतिक अर्थ क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आकार। देखिए, हम धातु अधातु का देखेंगे, फिर उपधातु का आप देखेंगे। अधातु यानी धातु अधातु का क्या करेंगे? हम गुण देखेंगे। भौतिक का मतलब होता है जिसमें आकार, आकृति, रंग, रूप, अवस्था को देखेंगे कि धातु की रंग, रूप, अवस्था क्या होती है और अधातु की क्या होती है। शुद्ध रूप से चमकदार होती है, यानी धातु चमकदार होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि धातु क्या होती है? चमकदार होती है। धातु कौन सी होती है? सोना। सोना चमकता है, चांदी चमकती है। तो ये क्या है? सोना चांदी क्या है? धातु है। तो विशेषता क्या है? ये क्या? चमकदार होता है। लेकिन अधातु क्या है? अब अधातु है, ये चमकदार नहीं होती है। लेकिन ये अधातु चमकदार नहीं होती है, धातु होती है। सामान्यतः ये कठोर होती है। धातु क्या होती है? कठोर होती है। अधिकतम मतलब ज़्यादातर ये क्या होती है? कठोर होती है। और सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में होती है। ये अपवाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अपवाद मतलब फैक्ट, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अब क्या कह रहे हैं हम? भाई धातु कठोर होती है, लेकिन अपवाद ये है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम धातु है, लेकिन फिर भी कठोर नहीं। तो इसके अपवाद हो गए, यानी फैक्ट हो गए। यानी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एक ऐसी धातु होते हुए भी अपवाद है, ये है कि तीनों धातु है, लेकिन ये कठोर न होते हुए भी कैसी है? ये ना ध्रुव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ये ध्रुव अवस्था में। हम कह रहे हैं धातु कठोर होती है, लेकिन ये ध्रुव अवस्था में। ऐसे ही सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। हम कह रहे हैं वह सामान्यतः ठोस गैस होते हैं, लेकिन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? हीरा होता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, यानी धातु को पीटेंगे तो क्या? उससे पतली बन जाती है, जैसे चादर बन जाती है। सोना चांदी को भी हम पीट सकते हैं, चांदी, सोना, लोहा को हम पीट कर हम उनकी आकृति चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन्हें अगर हम अधातु को पीटेंगे तो क्या होगा? इनके टुकड़े हो जाएंगे, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अधातु को हम पीटने पर क्या होते हैं? इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। धातु, इधर अधातु के गुण है।
नेक्स्ट गुण क्या है, धातु को खींचा जा सकता है, यानी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे हमें पता है कि तांबा के तार होते हैं, सोने के तार होते हैं, चांदी के तार, ये सोने या चांदी या तांबा के क्या बनाए जाते हैं, तो तार बनाए जाते हैं। इसीलिए इसकी खींचने और तार यानी धातुओं को खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन लिखना भूल गया, धातु को खींचने की क्षमता को तन्यता कहते यानी तन्यता कहते हैं। अधातु को खींचा नहीं जा सकता, क्यों नहीं खींचा जा सकता, इसका कारण है भंगुर होती है, यानी अधातु को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सोना चांदी का तार बनाया जाता है, तांबा का तार तो आपने देखा ही होगा। इस गुण को तन्यता कहते हैं, ये भंगुर होती है इसीलिए इसे नहीं खींचा जा सकता है। नेक्स्ट गुण है उष्मा वाला। उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, यानी जो धातु क्या होती है, इसमें उष्मा का यानी इसमें उष्मा भी होती है, यानी इसमें उष्मा का प्रभाव होता है और विद्युत का भी, यानी अगर धातु में उष्मा और विद्युत बहती है, यानी विद्युत धारा भी बहती है और उष्मा भी बहती है, यानी उष्मा और विद्युत, यानी कि अगर हम धातु को गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगी, अगर उसमें करंट अगर हम विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा अगर उसमें तार लगाएंगे तो विद्युत धारा बह सकती है, यानी उसमें करंट आ सकता है, यानी उष्मा यानी गर्म हो सकती है, तो उसमें उष्मा का असर दिखता है, यानी इसमें उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें उष्मा और विद्युत का प्रभाव होता है, यानी उष्मा विद्युत इसमें बहती है। अधातु में उष्मा विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन भाई अधातु है उसमें न तो उष्मा का असर होता है न विद्युत का होता है, जैसे अपवाद। लेकिन अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपवाद क्या है, अधातु का गुण कह रहा है कि इसमें विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन न तो विद्युत बहती है न उसमें उष्मा का प्रभाव होता है। अपवाद यह है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत धारा बहती है, इस बात का आप ध्यान रख लेना, बहुत मोस्ट है, एग्जाम में आता है। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत के कुचालक होते हुए भी उसमें करंट आता है, यानी विद्युत के सुचालक हो जाए। अगला है किसी सतह से टकराती है, कोई धातु है किसी सतह से टकराई तो आवाज़ उत्पन्न करती है, यानी धातु को किसी सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है। क्यों करती है, क्योंकि इनमें सोनरस का गुण पाया जाता है, यानी अगर मान लो जैसे कोई लोहा की या घंटी होती है, जैसे घंटी होती है क्या होती है, धातु होती है, धातु की बनी होती है, इसलिए टकराने पर क्या आवाज़ उत्पन्न करती है, और ये आवाज़ उत्पन्न करती है। ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है अधातु को, जैसे मान लकड़ी आवाज़ इससे उत्पन्न नहीं करती है, यानी अधातु आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है, या करती तो बहुत कम मात्रा में करती है, लेकिन धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में यह आवाज़ उत्पन्न करती है। और ये धातु क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, यानी तो गलती भी बहुत अधिक मात्रा में से गलाएंगे तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा, यानी अधिक गलनांक का होता है, क्वथनांक यानी इसको गर्म करेंगे तो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेंगे तब इसका क्वथनांक होगा। अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, यानी अधातु को गल भी आसान सकती है और उसके गर्म भी आसानी से हो सकती है, यानी धातु का गलनांक क्वथनांक कम होता है लेकिन इसका सबसे अधिक होता है, इस बात का विशेष ध्यान। अब अपवाद क्या है, इसमें गैलियम अपवाद है, इसमें हीरा और ग्रेफाइट, इनका गलनांक क्वथनांक हीरा और ग्रेफाइट का बहुत ही होता है। इनका ग्रेफाइट यानी हीरा को और ग्रेफाइट आसानी से गल नहीं सकते, आसानी से गर्म नहीं हो सकते हैं, और जैसे गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, जैसे गैलियम धातु होते हुए भी इनका गलनांक और क्वथनांक क्या है बहुत कम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी आपको धातु को खींचा जा सकता है क्योंकि इसमें तन्यता गुण पाया जाता है, जैसे सोना चांदी या तांबा के तार आपने देखे होंगे। अधातु को खींचा नहीं जा सकता क्योंकि भंगुर होती है। अगला है ये उष्मा, यानी अधातु में उष्मा और विद्युत का प्रभाव होता है, यानी विद्युत धारा बह सकती है, उष्मा यानी गर्म हो सकता है। अधातु में उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ना उसमें उष्मा का असर होता है ना विद्युत धारा बह सकती है। अपवाद ये है कि अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट एक ऐसे धातु है जिसमें विद्युत का सुचालक होती है, यानी सॉरी कुछ मतलब इसमें विद्युत धारा बहती है। अब आती है किसी सतह से टकराती है तो क्या आवाज़ उत्पन्न करती है, किसी सतह से टकरा पर आवाज़ उत्पन्न कौन करती है, धातु करती है, लेकिन अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है जो वह टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। इनका गलनांक इन्हें आसानी से गलनांक यानी गलने का, और क्वथनांक यानी गर्म, यानी धातु को अधिक ज़्यादा गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, इसीलिए इन्हें आसानी से गर्म और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करने पर ही ये गलती है। अब आता है इन अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, लेकिन अपवाद ये है कि हीरा और ग्रेफाइट का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये आज का हमारा टॉपिक हुआ है। इसमें आज क्या देखे हम, इसके भौतिक गुण देखे। हमने सबसे पहले देखा है कि तत्व क्या होते हैं, उनको 3 भागों में बाँटा गया, उनकी विशेषता देखी। इसके बाद हमने धातु के विस्तार से इनके गुण देखे। इनके गुण कैसे देखे, भौतिक देखे, इनके आकार देखे, आकृति, रंग, रूप, अवस्था देखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अम्ल से, सार से, पानी से, इससे, अग्नि से, क्या जिससे भी करेंगे अभिक्रिया उससे क्या होता है, वह होते हैं रासायनिक गुण। तो अगले वीडियो में हम रासायनिक गुण देखेंगे धातु, अधातु, उपधातु का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद आपसे।